एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। आज दिनांक 1 जनवरी 2026 को हम नोएडा में हैं। मैं दिव्योम न्यूयॉर्क यूएसए से। ये दोनों मेरी सिस्टर्स हैं, देवगंधा योगांजना, और ये लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। और आज हम अपने गुरुजी श्री सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों के साथ आए यहाँ सभा में हैं। वो बिजनौर से आए हैं और हम बहुत खुशकिस्मत है कि उन्होंने इस वर्ष का पहला दिन हमारे साथ व्यतीत करा। वर्ष का आसुरी वर्ष का पहला दिन आसुरी वर्ष हम कह सकते हैं। भारतीय नव वर्ष हमारा होता है चैत का पहला दिन दुल्हंडी। बिल्कुल। तो ये आसुरी परंपरा हमारे देश में चल रही है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, हे आदि पुरुष परमेश्वर तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। आज जो हम ये धर्म सभा यहाँ पे आयोजित की है, इसका नाम है ज्ञान यज्ञ। You alone are true, your name is true. This spiritual gathering today is called the Yajna of Knowledge. ओम भूर्भुवः स्वः। वो परमेश्वर जिसने पृथ्वी को, अंतरिक्ष को, स्वर्ग को पैदा किया, तत्सवितुर्वरेण्यम, उस प्रभु की हम स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। The one almighty Paramatma who created this earth, that is the Paramatma that we worship. ना मैं जन्मा ना मैं मरता, मैं तो किसी की छाया, परमेश्वर के महल से उतर के मैं तुमसे मिलने आया। I do not take birth, nor am I anybody's shadow. Paramatma, I come to greet you. कितने ही घर बदल के मैंने तेरे घर को पाया, बड़ी मुश्किलों से हे प्रभु मैंने तेरा प्यार पाया। After shifting from many homes, Paramatma, I have come to attain your house. तो आज हम अपनी वार्ता शुरू कर रहे हैं और हमारे साथ में पहले स्टूडेंट हैं दिव्योम। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी है और आपके नाम का अर्थ क्या है, ये हमें बताएं। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा गुरुजी। गुरुजी, मैं रटगर्स यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क यूएसए से पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरा नाम दिव्योम है, जिसका अर्थ है दिव्य ओम, जो ओम दिव्यता से भरा हुआ हो, दिव्योम। अब आप अपना प्रश्न शुरू करें, जो आपका पहला प्रश्न है। गुरुजी, इंद्र कहते हैं सावन भादों की चढ़ती नदी को जैसे कोई कुत्ते की पूंछ पकड़कर पार नहीं कर सकता, वैसे ही हम देवी देवता की पूजा से कोई भव सागर को पार नहीं कर सकते। वह स्तुति तो किसी और की ही है, वह किसकी है गुरुजी? इंद्र कह रहे हैं सावन भादों की चढ़ती हुई नदी को जैसे कोई कुत्ते की पूंछ पकड़ के पार नहीं कर सकता, ऐसे ही हम देवी देवताओं की पूजा से कोई भव सागर पार करके परमात्मा तक नहीं जा सकता और न मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो फिर किसकी पूजा करें, ये क्वेश्चन है। तो जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, जिसकी आराधना खुद स्वर्ग के राजा इंद्र कर रहे हैं, महादेव शिव जिसकी माला जप रहे हैं, इंद्रम मित्रम वरुणम एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वो परमात्मा जिसको वेद सृष्टि का सम्राट बोलते हैं और रुद्र बोलते हैं और यम बोलते हैं, जो सबको वश में रखता है, उसकी आराधना करने से सभी देवता, सभी मनुष्य, सभी ऋषि मुनि उस परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं और मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। Indra says that just as one cannot cross a swollen river in the months of Savan and Bhadra by holding on to a dog's tail, in the same way we cannot cross the ocean of worldly existence through the worship of gods, also known by names like Rudra,
Yam, the one Almighty God, whose mala even the God Shiv is chanting, that is the one Almighty Paramatma by whose worship one can attain moksha. अगला प्रश्न। गुरुजी ऐसा कहते हैं कि कृष्ण महाराज ने गोवर्धन पर्वत अपनी ये सबसे छोटी उंगली पे उठाया था। क्या इसमें बात में पूरी सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, बताइए जरा गुरुजी। देखिए, वो एक आंदोलन था, एक आंदोलन कृष्ण महाराज ने खड़ा किया था। गोवर्धन क्षेत्र है और उसके आसपास बहुत सारे गांव मिले हुए हैं, जैसे गोकुल है, गोवर्धन है, बरसाना है। ये जमींदार लोग होते थे और इनको साथ लेके कंस के विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा किया। पूरा क्षेत्र गोवर्धन उस समय कहा जाता था। जैसे कोई दंगई लड़का हो और उसको कहें इसने तो पूरा घर सिर पे उठा लिया। इस तरह से उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन कंस के विरुद्ध किया। दूध, दही, मक्खन ये सब जाता था, वो उन्होंने रोक दिया था और उसी को लोग कहने लगे कि उन्होंने हाथ पे गोवर्धन उठा लिया। ये इसका जो वो है कहना चाहिए, असली बात ये है। The real story behind the myth is that it was a revolt by the people against the feudal lords, against Kans in the Govardhan area. The people revolted by halting the passage of milk, curd and other food items of the kind. That is the real truth behind the story. गुरुजी, युवा पीढ़ी के लिए ध्यान करना क्यों आवश्यक है? पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम देवगंधा है। और देवगंधा का अर्थ क्या होता है? देवगंधा का अर्थ है परमात्मा की सुगंध। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पूछ रहे हैं जो युवा पीढ़ी है उसके लिए ध्यान आवश्यक क्यों है? चाहे युवा हों, चाहे बच्चे हों, चाहे वृद्ध हों। हमारे भारतवर्ष में आप देखो, 5 वर्ष का बच्चा था ध्रुव, जिसने मथुरा में मधुबन क्षेत्र है, ध्रुव टीला है, वहाँ पे जाके उसने ध्यान किया, परम ब्रह्म की उपासना की और वहाँ पे नारायण विष्णु प्रकट हो गए। और ध्यान से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, मन हमारा शांत होता है और हमें आध्यात्मिक ऊर्जा, एनर्जी प्राप्त होती है, जिसके जरिए हम अपने वर्तमान जीवन को उच्चता में ले जा सकते हैं, अपने मन को एक जगह कंसंट्रेट कर सकते हैं और जो हमारा लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ध्यान करना सभी के लिए बहुत जरूरी है। Our age does not really matter. Even 5-year-old Dhruv, who worshipped the Almighty Paramatma at the Madhumar area, leading to the appearance of Vishnu. One spiritual awakening can be attained by practicing meditation or dhyan in ordinary life, and which can provide meaning to ordinary life. नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुजी, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो क्या सबकी पूजा करनी चाहिए? ये देखिए, ये 33 करोड़ देवी देवता स्वयं किसकी पूजा कर रहे हैं? कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है जो ध्यान मग्न ना हो। सबसे पहले आप देखो, महादेव शिव, उनके हाथ में माला है। आपने कभी विचार किया वो किसका मंत्र जप रहे हैं? उसी परम ब्रह्म का। नारायण विष्णु हैं, वो शेषनाग पे ऐसे आंख बंद किए दिखाए जाते हैं, वो उस पर ब्रह्म के ध्यान में ही रहते हैं। हनुमान चारों वेदों के ज्ञाता है। हनुमान जी जो हैं वेद मंत्रों के द्वारा उसी पर ब्रह्म की स्तुति आराधना करते रहते हैं। और प्रभु राम भी वेद मंत्रों से, कृष्ण महाराज भी वेद मंत्रों से आराधना करते हैं।
तो 33 करोड़ देवता हों या उससे ज़्यादा हों या कम हों, हर कोई उस निराकार ज्योति स्वरूप ब्रह्म की ही आराधना करता है। और कृष्ण महाराज गीता में कह रहे हैं, मैं वेदों में सामवेद हूं, यानी वो प्रतिदिन प्रातःकाल में अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ यज्ञ करते थे और सामवेद के मंत्रों का गायन किया करते थे। उसी पर ब्रह्म की आराधना हम लोगों को करनी चाहिए, देवगणों को प्रणाम करना चाहिए। We must perceive whom the 33 crore deities are worshipping. One must ponder at how even the god Shiv is chanting on his mala, just like Hanuman and Vishnu. This is the formless, shapeless god that we must all worship. Even Krishna and Rukmani used to conduct a yagna every day in the worship of the one Almighty Paramatma. गुरु जी, महाराज कृष्ण की उसी पे आगे बढ़ते हुए ऐसा भी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने कालिया नाग के सर के फन पे चढ़ के वो किया था नृत्य। ये इसमें भी सच्चाई है या गोवर्धन पर्वत जैसे इसके भी पीछे कुछ वो है? आपको लगता है कोई आदमी सांप के ऊपर डांस कर सकता है? इस युग में कोई कर सकता है? इसमें नहीं, पर वो महापुरुष थे। वो महापुरुष थे। महापुरुष आज भी बहुत हैं हमारे देश में। हुआ ये था कि जमुना का एक हिस्सा पॉइजनिक था, आज भी है। आज भी वहाँ इस तरह के मिनरल्स हैं और जो पॉइजनिक वहाँ का पानी था। तो और कालिया एक छोटा सा जमींदार था उस क्षेत्र का, तो उन्होंने उसको समझाया कृष्ण महाराज ने। और पहले नाग जाति हमारे यहाँ होती थी। आज भी आप किसी मनुष्य के नाम के साथ उसका सरनेम नाग या नागा, नागार्जुन, नागेश्वर इस तरह का देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ कृष्ण महाराज का जो समय था द्वापर युग, उस समय तक देवता और यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर, ये 5 देव जातियां होती थी। तो उनमें नाग जाति के वो कालिया नाग थे और कृष्ण महाराज ने उनको वैदिक धर्म में दीक्षित किया कि आप वेद के अनुसार परब्रह्म की आराधना करें और जो ये आपका क्षेत्र आ रहा है, ये पानी विषैला हो गया है, इसका कुछ उपाय करें। उपाय किया गया लेकिन वो पूरी तरह से प्यूरिफाई नहीं हुआ, तो उसको एक साइड कर दिया उस इतने हिस्से को, और जनता के लिए दूसरा हिस्सा अलाउ कर दिया कि ये यहाँ से पानी यूज करें। ये इसका मतलब था। What really happened in the story was that Kalya, a small feudal lord who belonged to the Naga communities, one of the 5 Dev castes, Krishna tried to explain to him that he must worship the Paramatma and separate a small part of the river for the usage of the common man. But he did not listen, and at the end a small solution was reached when they separated a small area for the common people. गुरुजी, कभी हम देखते हैं कि एक ही महापुरुष को या हमारे पूर्वज भगवान को कई नामों से बुलाते हैं और कहते हैं कि उन्हीं के ही सब नाम है। जैसे भगवान शिव को शिव, शंभु, शंकर, रुद्र, महादेव, इनमें गुरुजी ये एक ही उसके नाम है या इनमें अंतर है? देखिए, जिसको आप कह रहे हैं महादेव, शिव, सांपों वाले देवता, वे हमारे महापुरुष हैं। पुराण के अनुसार, पुराण साहित्य अलग है, 18 पुराण हैं, तो उन शिव के 2 विवाह भी हुए थे और कार्तिक स्वामी और गणेश उनके 2 पुत्र भी थे। पहली पत्नी प्रजापति दक्ष की बेटी थी सती, दूसरी थी हिमवान की पुत्री पार्वती। और हिमवान का राज्य इधर त्रिजुगी नारायण के पास में एक पहाड़ है जिसको बोला जाता है कोटागढ़, वहाँ की वो थी। तो ये तो मनुष्य शरीर को धारण किए हुए लोग थे।
जब हम वेद में जाते हैं, वेद की बात करते हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों ने वेद पढ़ा है या नहीं? तो हमने आपकी वीडियोस से थोड़ा जाना है उनके बारे में। हाँ, वीडियो जो से आप जाना वीडियोस है। वेद की हाँ, तो वेद में एक ही जो परमात्मा है, जो सुप्रीम है, जो ज्योति स्वरूप है, जो कण कण में समाया है, उसको ही महादेव, देवगण जिसकी आराधना करते हैं, महान देवता परमात्मा। शिव कल्याण करने वाला परमात्मा। शंभु जिसको किसी ने पैदा नहीं किया, जो अपने ही प्रकाश से प्रकाशमान है। और शंकर, शंकर माने दुखों की आग को बुझाने वाला परमात्मा। और रुद्र, रुद्र पापों को नष्ट करने वाला, और जब बहुत ज्यादा दुराचार संसार में बढ़ जाता है उसको सही करने वाला परमात्मा। ये एक ही परमात्मा के इतने नाम हैं। शिव है, शंकर है, रुद्र है, महादेव है, शंभु आदि आदि। भोलेनाथ भी। भोलेनाथ उनको कहते हैं जो सांप वाले देवता है। उनसे नाथ संप्रदाय चला है। अच्छा। हाँ, लेकिन वो शिव भी उस पर ब्रह्म को ही जप रहे हैं। नमः शिवाय च शिवतराय च, मंगलकारी शुभ करने वाले उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं, ये इसका अर्थ है। According to the 18 Purans, Shiv was a legendary person who married twice. However, when we look at the Veda, there is one supreme Paramatma who has been titled Mahadev. Shiv is the one who has not been given birth to. Shambhu is self-enlightened. Shankar is the one who destroys sadness. Rudra is the one who destroys evil in the world. These are all the names of the same Almighty Paramatma that even the God Mahadev is worshipping. पशुपति, पशुपति भी उस परमात्मा को ही कहा जाता है। हम मनुष्यों के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, पांच पशु तत्व निवास करते हैं। कब गुस्से में आके कोई आग लगा दे कुछ पता नहीं चलता है। तो इन पशुओं को वश में रखने वाला वो परमात्मा, पशु बुद्धि जैसे लोगों को भी सन्मार्ग पे लाने वाला परमात्मा, उसको पशुपति कहा जाता है। Pashupati is the god who controls animal-minded people and guides them towards the right path. गुरुजी, हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग औरों की निंदा करते हैं, छल कपट करते हैं, वह जीवन में सफलता भी पाते हैं, उनका कुछ अनर्थ भी नहीं होता, उनको अपने कर्मों का फल भी नहीं मिलता। तो ऐसा क्यों है? ये हमको ही लगता है ऐसा, क्योंकि हमारी दृष्टि कमजोर है, आंखें कमजोर हैं। आपने कभी कीकर के पेड़ पे अंगूर लगे देखे? नहीं ना? जैसे कीकर के पेड़ पे कांटे ही आते हैं, ऐसे बुरे स्वभाव वाले लोग कभी सुखी नहीं रहते। ऊपर से आप देख सकते हैं कि ये तो बहुत महंगी गाड़ी में जा रहे हैं, कुत्ता साथ में बैठा हुआ है और ये तो बड़े आनंदित हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, कल हम जिस मीटिंग में थे वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्री के मालिक हैं और ऐसा लगता है ये तो वाह क्या बात है इनकी तो। और वो कह रहे कि 10 साल पहले मैं बहुत ठीक था जब मैं एक वो था, मतलब सर्विस करता था और मुझको थोड़ी सी सैलरी मिलती थी, कि अब मैं सैलरी सबको बांटता हूँ लेकिन मुझे नींद नहीं आती, सोने के लिए मुझे नींद की दवाई लेनी पड़ती है। तो जो हमें दिखता है वो सच्चाई नहीं होती, हकीकत कुछ और होती है। तो मन की जो शांति है वो सबसे बड़ी चीज होती है। धन संपदा चाहिए सबको और कमाना भी चाहिए, दान भी करना चाहिए, लेकिन जो एक दिखाई देता है, जैसे कीकर के पेड़ पे अंगूर नहीं होते, ऐसे ही कभी दुष्कर्मों का फल सुख और शांति और उच्चता नहीं होता, वो केवल धोखे से हमें दिखाई देता है। जैसे गर्मियों के दिनों में ना बहुत दूर रेत पे हम देखें तो पानी लहराता दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं मृग मरीचिका।
हिरन उसके पीछे भागता है कि पानी है, और वो पानी आगे आगे देखता रहता, होता नहीं। ऐसा ये है। This is a misconception because our perception is limited. Just like the kikar tree only has thorns, rich people who do evil in life are not truly happy. A rich industrialist Guruji met yesterday said that I was only happy 10 years ago. Now I have to take medicine even to sleep. Reality is not really as we perceive it. The real wealth lies in peace of mind, which can only be attained by good deeds and the worship of God. गुरुजी, पुराणों में एक ये व्याख्या भी आता है कि गरुड़ स्वर्ग से अमृत कलश ले तो आए थे, पर नाग फिर भी उसे हासिल नहीं कर पाए। तो क्यों नहीं कर पाए, और गुरुजी कितना सच है? हाँ, सच तो है। जो समुद्र मंथन हुआ था और जिस अमृत कलश को लेके भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, उसको लेने के लिए देवताओं में और दैत्यों में छीना झपटी हो गई। देवता उसको लेके स्वर्ग चले गए। स्वर्ग में वो एक बहुत ही गहन पहरे में, पहरा आप समझते हैं ना, पहरा लगा दिया गया देवताओं का कि कोई इसको टच भी ना कर सके। और फिर गरुड़ देवता नागों के कहने से, नाग उनके भाई थे, और उनको और उनकी माता को उन्होंने दास बनाया हुआ था नागों ने, और एक शर्त रखी कि अगर तुम हम लोगों के लिए अमृत ला दो तो हम तुम्हें इस दासत्व से मुक्त कर देंगे। गरुड़ गए स्वर्ग में, देवताओं से लड़े, वो कलश उठा के ले आए और कहा, विष्णु वहां प्रकट हुए थे, उन्होंने कहा अगर ये नागों ने अमृत पी लिया तो वे अमर हो जाएंगे और संसार को मतलब ध्वंस कर देंगे, जला डालेंगे। मतलब वे लोग बड़े क्रोधी हैं और उनमें से अधिकांश, कुछ तो धर्मात्मा है जैसे शेषनाग हैं और वासुकी हैं, ये तो ईश्वर आराधना वाले लोग हैं और एज ए ऋषि आत्माएं हैं, देव आत्माएं हैं। लेकिन जो दूसरे हैं वे बड़े ऐसे हैं कि वे हाहाकार मचा देंगे। तो उनको मत देना कि पीछे पीछे देवता आएंगे और तुम कह देना लो संभालो ये रखा। तो उन्होंने एक नदी के किनारे, समुद्र के किनारे उस कलश को रख दिया और कहा ये लो तुम्हारा अमृत, संभालो और पी लो। तो वैसे ही पीछे से वो स्वर्ग के देवता आ गए, उन्होंने कलश उठा लिया और फिर उनमें नागों में और देवताओं में छीना झपटी हुई और वो अमृत जगह जगह गिरा, जैसे हरिद्वार में, नासिक में, प्रयागराज में है, उज्जैन में, तो वहाँ वहाँ ये कुंभ का आयोजन होता है, ऐसा मान्यता है। As Guruji said, there is some truth in this story. The Kalash that appeared after the great churning of the ocean caused a rift between the Devtas and the Asurs. The Devtas set up a guarded area to secure the Kalash. However, Garud, who was enslaved by the Naga community, was asked by his Naga master to attain it for them. Vishnu appeared after Garud had taken the Kalash and told him how this would lead to utter chaos. So Garud must not hand over the elixir to the Naga community. Garud kept it at the bank of the river, causing a physical rift between the Naga community and the Devtas who appeared simultaneously. In the fight, the elixir fell at certain places, leading to the organization of the Kumbh Mela. गुरुजी, आत्मसम्मान और अहंकार के बीच में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। आत्मसम्मान हम सब में होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के आगे हम हाथ फैला के गड़गड़ाने लगे, मुझे ये दे दो, मुझे ये हेल्प कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्मसम्मान की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। परमात्मा के अलावा किसी और से हमें कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, बल्कि हमें दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। और अहंकार जो होता है वो हमारा विनाश करता है। तो मुझे जानता नहीं है, अब नहीं जानता तो उसे बताने के लिए कि मैं क्या हूँ, लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा, है दूसरे को दबाना पड़ेगा, तो उसमें हमारा नुकसान होगा, उसका भी नुकसान होगा।
तो अहंकार तो कभी करना नहीं चाहिए और आत्मसम्मान को हमें कभी खोना नहीं चाहिए। There is a major difference between self-respect and ego. Self-respect must be before all. We must not ask anything from anyone except the Almighty Paramatma. However, ego is self-destructive. While self-respect should not be lost, ego must not be gained. गुरुजी, अभी आपने बताया कि मांगना नहीं चाहिए, उल्टा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हाँ, आप ऐसे अपने आश्रम में प्रतिदिन हर रोज भोजन रखवाते हैं और जो जरूरतमंद है उन्हें देते हैं। हाँ, सेवा करवाते हैं। इसका गुरुजी क्या लाभ? लाभ ही लाभ है। आप देखिए, जो महाभारत काल में कर्ण हुए हैं, वो स्वर्ण का दान करते थे, गोल्ड एवरीडे, सोना दान करते थे, और उन्होंने अन्न दान नहीं किया। तो मरने के बाद उनकी आत्मा जब स्वर्ग में पहुंची तो उनके सामने सोना 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 ये रखा गया, और उनको भूख लगी थी। बोले मेरे लिए कुछ खाने को लाओ, कि तुमने खाने की कोई वस्तु दान करी नहीं, तुमने तो सोना 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 ये दान किया, गोल्ड, वही तुम्हारे सामने। तो उन्होंने कहा मुझे आप 15-16 दिन की मोहलत दीजिए, दोबारा मुझे पृथ्वी पे जाने दीजिए, और जिससे मैं अन्न का दान वहाँ कर सकूँ। तो जो हमारा पितृपक्ष आता है 16 दिन का, उसको कनागत भी बोलते हैं। उसका मतलब करणागत, राजा कर्ण की सुगति वो अन्न का दान करने से हुई। इसलिए अन्न का दान हमें जरूर करना चाहिए, भूखों के लिए, प्यासों के लिए। और हमारे वेद में तो ये कहा गया 100-100 हाथों से कमाओ, 1000-1000 हाथों से बांटो। अन्न सभी को चाहिए होता है, कुत्ते, बिल्ली, कौवे हैं, अमीर, गरीब, वृद्ध, बच्चे, युवा, सबको भूख लगती है। तो इसलिए हमारे यहाँ आश्रम में बाहर, जिससे आने जाने वाले मुसाफिर भोजन कर सकें, चाय पी सकें, और मैं स्वयं भी कोशिश करता हूँ कि 2-1 घंटे वहाँ खड़ा होके उन लोगों की सेवा करूँ। उससे बहुत अच्छा लगता है, और आत्म संतुष्टि का मुझे अनुभव होता है। ऐसा सभी लोगों को, हम सबको करना चाहिए। There is so much benefit in this practice. Karn, who used to donate only gold, not grains, in his afterlife, all he came across was gold. He asked to be given life again for 15 days, so that he could donate grains, leading to the period called Karnagat. Learning from the story, food must be donated to all, because hunger is universal. Guruji said that he himself tries to be present during the donation at the ashram, because this is a practice that all must see. गुरुजी, आपने पुनर्जन्म पर बहुत कार्य किया है। आपने कई लोगों से खुद बातचीत करी है इस विषय में, पर आजकल की युवा पीढ़ी इसमें फिर भी मानना ही नहीं चाहती, तो उनको कैसे हम इसमें विश्वास दिलाएं? देखिए, विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों का पुनर्जन्म हुआ है, बहुत से यूथ हैं, और हमने उनका इंटरव्यू लेके यूट्यूब पे डाला हुआ है, पुनर्जन्म एक रहस्य, इस टाइटल से। और शुरू में आप मंत्र लिखेंगे, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, तो सभी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी, और वो सब सत्य है। और मुझे भी अपने कई पिछले जन्म याद हैं। अभी मैंने बताया था, हमारे साउथ अफ्रीका से एक आए थे, तो उन्होंने पूछा था कि आपको अपना पिछला जन्म कोई याद है तो बताइए। तो वहाँ एक लिम्पोपो नदी है, और वो प्रांत भी उसी नाम से लिम्पोपो है, साउथ अफ्रीका में। तो जब वैदिक काल था, और अत्रि मुनि की संतानें, अत्रि मुनि अनसुईया अत्रि के पुत्र थे चंद्रमा, तो उनके वंश का एक बड़ा हिस्सा उधर चला गया था। और जो लिम्पोपो रिवर है, उसका नाम उन्होंने चंद्र रेखा रख दिया था। और जो वहाँ एक छोटा सा राज्य था,
उसका नाम उन्होंने रखा था चंद्रशिला, चंद्रमा के नाम पे। क्यों? वे लोग सब चंद्रवंशी थे और माथे पे चंद्रमा, चांदी का चंद्रमा जैसे भगवान शिव के मस्तक पे दिखता है ना, वे जो उनके खास खास पुरुष होते थे, राजपुरुष, महत्वपूर्ण पुरुष, वे अपने मस्तक पे चंद्रमा का, चांदी का चंद्रमा लगाते थे। उन्हीं में मेरा जन्म था और मेरा नाम था चंद्र ओजस। चंद्र ओजस, ओजस कहते हैं प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश। तो वहाँ हम लोगों का काम शुरू में तो भेड़ बकरी और जानवरों को इकट्ठा करना होता था, वही हमारी संपदा होते थे। और फिर वहाँ के जो राजा थे वो हमारे परिवारों से इतने प्रभावित हुए कि वहाँ का राजा उन्होंने हम लोगों को बना दिया था। और उस नदी में जो लिम्पोपो आजकल कहलाती है और चंद्र रेखा हम उसको बोलते थे, तो उसमें हीरे जवाहरात स्वर्ण बह बह के आता था और उन लोगों को पता नहीं होता था कि ये गोल्ड है, ये हीरे हैं। वे जानते ही नहीं थे। मतलब अजनबी जगह में आप किसी चीज़ को ले जाओ, गुलाब का फूल ले जाओ, उनको पता ही नहीं गुलाब कैसा है, देख तो लेंगे कि अच्छा है, अच्छा लग रहा है। तो हम भारतीय लोगों ने उन लोगों को सिखाया, बताया कि गोल्ड बहुत कीमती होता है और हीरे बहुत कीमती होते हैं। और साउथ अफ्रीका में आज भी हीरे निकलते हैं, उसी नदी से निकलते हैं, वो घाटी सी है, चंद्रशिला उसको उस समय में कहा जाता था। अब तो पूरे क्षेत्र को लिम्पोपो कहा जाता है। तो ये तो मेरे पिछले जन्म की वो सच्चाई है जो मुझे याद है। और एक जन्म मेरा हुआ था इधर इज़राइल में, जब पैगंबर सुलेमान थे, तो उन्हीं के साथ में हमारा एक जन्म था उधर। और उनके पिता थे दाऊद अलैहिस्सलाम, वो भी पैगंबर थे और उनकी एक पुस्तक थी जब्बूर। उस जब्बूर को हम लोग सामवेद की तरह गाया करते थे, वो मुझे अब भी याद है। और इस जन्म में भी उन्होंने एक फरिश्ता भेजा था हमें लेने के लिए कि जाओ उनको लिवा लाओ और हम यहाँ जब्बूर पढ़ेंगे। तो जहाँ पे ये दाऊद अलैहिस्सलाम जो पैगंबर हुए हैं, सुलेमान के पिता, वहाँ उनके स्थान पे हम गए और हम लोगों ने वहाँ जब्बूर पढ़ी, गाई और उनको भी सुनाई थी। और जबकि मुझे वो भाषा आती नहीं है, इस समय भी नहीं आती, लेकिन वो पिछला वो आया होगा है और उसमें वो जब्बूर हम लोग, हाँ, तो वो ऐसा ही है जैसा हमारा सामवेद है और ईश्वर स्तुति उसमें होती है। We have encountered a lot of youth who has actually been through rebirth, and that we have also explored in a YouTube video. Just like the Limpopo River in the district in South Africa came across by Asil Muni, whose clan went there and named the river Chandra River and the area Chandrashila, because they used to honor their respected people with the mark of the moon on their foreheads. Guruji says that he was one of those revered, and his name was Chandra Ojas in his previous birth. His task had been to gather sheep and cattle. However, he was made the king, and jewels used to flow in that river. The local people there were not knowledgeable about the riches, and the Indian people had to educate them. Another rebirth that Guruji recalled was in Israel. In the land of the Paigambar Sultan, they used to sing the Jabur like the Samved there, and even in this lifetime, they were sent an angel to greet them, and they sang the Jabur again, despite not even knowing the language. गुरुजी, आप कई साल से और पिछले 15-20 साल से मैं भी देख रहा हूँ कि आप निर्जल उपवास रखते हैं। जो 24 घंटे होते हैं उसमें से हर घंटे प्रतिदिन परमेश्वर की आराधना करते हैं। गुरुजी, कोई आम आदमी या कोई युवा पीढ़ी ये कैसे कर सकती है? मैं आपको बूढ़ा लग रहा हूँ, मैं भी तो है। ये तपो मार्ग है जो हमारे वैदिक सन्यासी हैं, उस परंपरा से हम बिलोंग करते हैं। और ये इसलिए ज़रूरी होता है कि जिससे हमारे
युवा पीढ़ी ये समझ सके कि ईश्वर आराधना कोई चीज़ है, तपो मार्ग कोई चीज़ है। भले आम आदमी तो कैसे करेंगे, नहीं कर सकते ना। तो किसी न किसी को परमात्मा भेजता है और आज्ञा देता है कि आप ऐसा करो जिससे दूसरे लोग आपसे कुछ सीख सकें। इसलिए ये ऐसा हमारे साथ है। तो हमें बस आपसे सीख के उससे उसका कुछ हिस्सा कर लें तो वही बहुत है। ईश्वर आराधना करें और कभी कभी मतलब उपवास भी करें, उससे स्वास्थ्य ठीक रहेगा और ईश्वर की तरफ जाने में हमें मदद मिलेगी। भरा हुआ पेट सूअर जैसा और खाली पेट नूर जैसा, रोशनी जैसा होता है, ऐसा हमारे बुजुर्ग कहते हैं। This practice is the tapomarg derived from the Vedas. In every lifetime, the Paramatma sends some chosen ones to inspire others towards the enlightenment of the Almighty Paramatma, so that they can learn and be inspired from them. गुरुजी, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? दूसरों की मदद करना और संसार में प्रेम के बीज बोना, ना कि लड़ाई झगड़े नफरत को हम यहाँ छोड़ के जाएं अपनी बात। हो ऐसे फैल दुनिया में ना उस दिन फेल हो जावे कि होवे हश्र में जब पेश खालिक इम्तहां अपना। हमारे पर्चे जब परमात्मा के सामने पेश किए जाएं तो हमें शर्मिंदगी ना हो। नज़र आता नहीं दुनिया में कोई मेहरबान अपना, ज़मीं अपनी मुखालिफ है मुखालिफ आसमां अपना। और सदा आती है उसकी, सदा माने आवाज़, सदा आती है उसकी पर्दाए साजे हकीकत से। मुझे वो पाएगा जो ढूंढ ले पहले निशा अपना। नहीं है इस घड़ी कोई कि जिससे मिल के रोइए, उठा के ले चलो जल्दी चमन से आशियां अपना। है तो ऐसा। As Guruji beautifully illustrated through his evocative poem, the goal of common people in life is to help others and sow seeds of love in the world. गुरुजी, आजकल एक नई वो है, दो अलग राहें छिड़ गई है और मेरे को लगता है ये एक ही है। पर धर्म और अध्यात्म में कोई अंतर है या दोनों एक ही चीज़ है? कहते हैं कि धार्मिक और आध्यात्मिक होना अलग अलग है। कैसे? वो देखिए, आध्यात्म का मतलब है साइंस ऑफ द सोल एंड साइंस ऑफ द गॉड। दिस इज द साइंस। वैज्ञानिक तौर से हम आत्मा को जाने और उस सुप्रीम को जाने, ये है आध्यात्म। और धार्मिक होना ये है कि हम दूसरों की मदद करें, हमारी वाणी मृदु हो, कोमल हो। ना कि मैं कुरान पढ़ूं तो मैं कहूँ मैं मुसलमान हूँ, नहीं, वो तो एक कल्चर है। या मैं वेद पढ़ूं और मैं कहूँ मैं वैदिक हूँ, वो तो ठीक है? लेकिन एक ह्यूमैनिटी, मानवता, एक व्यक्ति धर्मात्मा कैसे हो सकता है, उसकी आत्मा महान कैसे हो सकती है? किन चीज़ों से महानता प्राप्त होती है? दूसरों की मदद करने से, दूसरों का हित चिंतन करने से, पुण्य कर्म करने से, और ईश्वर की आराधना करने से वो ईश्वर की रोशनी हमें प्राप्त होती है। As Guruji said, the word Adhyatma can be epistemologically broken to the science of soul, the science of God. But humanity, how can one be a Dharmatma, achieve greatness? That can only be done by the service of others, the worship of the one Almighty Paramatma. गुरुजी, मनुष्य को जीवन में शांति कैसे मिले? हमेशा हर कोई विचलित रहता है, किसी ना किसी चीज़ के लिए परेशान रहता है, तो शांति कैसे मिले जीवन में? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, हम फूलों के बीज बोएंगे तो फूल उगेंगे, और हम कीकर के बीज बोएंगे तो कीकर उगेंगे। हमें जो चाहिए उसको हमें दूसरों के दिलों में बोना पड़ता है। ईश्वरीय गीतों को, ईश्वरीय शांति को जब तक हम दूसरों को नहीं प्रदान करेंगे
वो लौट के हम तक आने वाली नहीं। हम दूसरों से लड़ते झगड़ते रहेंगे, केवल अपना हित चाहेंगे। तो हमें वो प्रेम के बीज इस जमीन पे और हृदय की जमीन पे बोने पड़ेंगे, तब उसका रिफ्लेक्शन जो आएगा ना, उसको वी कैन से शांति शांति शांति। ओके। As Guruji said, if we sow seeds of flowers, we will get flowers. What we seek in life must be planted in the hearts of others to get back to us. This is why we must sow seeds of love and peace in the hearts of those around us, so that ultimately we attain peace. गुरुजी, हमारे प्रश्नों का तो समापन हो गया है। अच्छा। आखिरी पे अगर आपकी आज्ञा हो तो आपके लिए और परमेश्वर के लिए 2 पंक्तियाँ मैं बोलना चाहूँगा। हाँ, बोलिए बोलिए। कि छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। और मैं नर हूँ तुम नारायण, मैं नर हूँ तुम नारायण, मैं हूँ संसार है ये संसार तुम्हारे हाथों में, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सारे संसार के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी बसें, सर्वे सन्तु निरामया, सब लोग निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। परमेश्वर सबको कल्याण का और शांति का मार्ग प्रदान करे। और हम, आप अपना नाम बताइए। गुरुजी, मेरा नाम युगांजना है। युगांजना, युगांजना का क्या अर्थ होता है? युगांजना का अर्थ होता है वो आँखें जिनसे आप परमात्मा की ओर देख सकें। देख सकें। बहुत सुंदर। आपने जो ट्रांसलेट किया है, आपका ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छा है, बड़ा कहिए मृदु लगा, मीठा लगा, स्वीट। हाँ, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। शुभमस्तु, शुभमस्तु। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस सभा की पूर्णता की तरफ जा रहे हैं। परमेश्वर सबका कल्याण करे। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।